तो मायावती ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा सबसे धमाका कर तेज, दिया है सबसे और ओटीपी एंड टोन की बसपा न्यूज सुप्रीम भारत मायावती की ने शान। एहसास दिला दिया है कि वह अपने तो मायावती ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा धमाका कर दिया है और बसपा सुप्रीम मायावती ने एहसास दिला दिया है कि वह अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। यानी कि तीसरा मोर्चा, एक ताकतवर मोर्चा मोदी, बीजेपी और इंडिया गठबंधन के सामने खड़ा हो गया है। अब उस गठबंधन को बनाकर मायावती अपने दम पर 80 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, जहां दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में कांग्रेस बहुत समय से और समाजवादी काफी समय से आस कर रही थी कि मायावती जो हैं अपने जन्मदिन पर घोषणा करेंगी लोकसभा चुनाव को लेकर, इंडिया गठबंधन के साथ आएंगी। तो मीडिया में बहुत सारी चर्चा, बहुत सारे ऐसे एनालिसिस आ रहे थे कि मायावती जो है इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगी। तो कहीं ना कहीं मायावती ने दमदार एंट्री की है लोकसभा चुनाव में, लेकिन जो एंट्री की है, जो सोच होना चाहिए राजनीति के लिए वो सही है। लेकिन अगर हम पीछे जाएं 2014 के लोकसभा चुनाव में जो मायावती ने अकेले चुनाव लड़ा और अकेले चुनाव लड़ा, वहां पर जो बीजेपी थी, बीजेपी ने अपने जो 80 में से 68 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा और 73 सीटों पर विजय हासिल करी। वहीं पर समाजवादी अकेले लड़ी, जिसको केवल 5 सीटें मिली। उनके परिवार के लोग, जो मुख्य लोग थे, उन लोगों को अखिलेश यादव या धर्मेंद्र हुए, डिंपल हुई, तो इन लोगों ने चुनाव लड़ा। इन लोगों को 5 सीटें मिली यूपी में समाजवादी को। तो समाजवादी जो जनाधार था वो बहुत नीचे चला गया लोकसभा चुनाव में, यानी कि समाजवादी को 22.35% वोट मिले, बीजेपी को 42.63% वोट मिले, जबकि बीएसपी को 19.77% वोट मिले। और किस्मत की बात के हाथी वहां से जीरो हो गया 2014 के लोकसभा चुनाव में। तो उसके बाद जब 2019 का लोकसभा चुनाव आता है, उसमें समय की नजाकत को समझते हुए मायावती और समाजवादी अखिलेश यादव ने गठबंधन किया। और गठबंधन करने के बाद जो है, जो वोट परसेंट था मायावती का और अखिलेश यादव का, दोनों मिलकर जब चुनाव लड़े, तो उसमें बीजेपी को 62 सीटें यानी 73 सीट थे। इस गठबंधन ने 72 पर लाकर खड़ा कर दिया बीजेपी को, और एसपी को यानी समाजवादी को 5 सीटें और मायावती को 10 सीटें मिली। तो जो इंडिया गठबंधन चाह रहा था 2024 के लोकसभा चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन मुख्य तौर पर कांग्रेस और समाजवादी का सोचना था, समाजवादी का टारगेट था कि बसपा के साथ लेकर, मायावती को साथ लेकर 1 to 1 फाइट मोदी से किया जाए, मोदी के रथ को रोके जाए, मोदी की राजनीति को से रोकने के लिए, तीसरी बार सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए गठबंधन की आस लगाए बैठे इंडिया गठबंधन के घटक कांग्रेस और समाजवादी के सपनों पर पानी फेर दिया मायावती ने अपने जन्मदिन पर। जो इनकी स्ट्रेटजी है मायावती की, उनके कारण जो इंडिया गठबंधन के घटक थे उदास हो गए। वहीं प्रमोद तिवारी ने मायावती के इस फैसले को लेकर जो कुछ क्या कुछ कहा, आगे बताएंगे, आगे उनका क्लिप दिखाएंगे। तो ये मीडिया में जो खबरें चल रही हैं, जो मायावती हैं, मायावती ने किसके इशारे पर, किसके कहने पर जो ये फैसला लिया अकेले लड़ने का,
और इससे किसका नुकसान होगा मायावती के अकेले लड़ने से और किसका फायदा होगा? तो वहीं यूपी की 80 सीट पर जो बीजेपी है पहले 62 सीट पर कब्जा कर चुकी, लड़ चुकी है, 2019 पे जीत चुकी है। अब की बार बड़ा टारगेट है बीजेपी का राम मंदिर का 22 जनवरी को उद्घाटन होना। उस उद्घाटन के सारे मायावती यूपी में मायावती की राजनीति को रोकने के लिए, समाजवादी की राजनीति को रोकने के लिए जो बीजेपी है वो तगड़ा गेम खेलने जा रही है। और ये जो छोटे छोटे तबके हैं, छोटी छोटी कम्युनिटी हैं, उसके बोर्ड पर राज करने के लिए, उसके बोर्ड को अपने पाले में करने के लिए, दलित, एससी, ओबीसी को अपने कब्जे में करने के लिए, सरदार कम्युनिटी है, पंजाबी कम्युनिटी है, उनको भी अपने कब्जे में करने के लिए बीजेपी राम मंदिर का उद्घाटन करेगी और ऐसे कम्युनिटी को टिकट नवाजेगी, उन लोगों को लोकसभा का टिकट देगी, ऐसे लोगों को जो समाजवादी और बसपा से छोड़ गए हैं। बसपा यानी यादव कम्युनिटी, एससी कम्युनिटी, जाटव कम्युनिटी, ऐसे लोगों को टारगेट करके उन लोगों को टिकट देकर और समाजवादी बसपा की राजनीति को खत्म करने की साजिश मतलब तैयारी है, रणनीति है। अब मायावती किस कमजोरी के कारण, अब जैसे मैंने बात करा 2014 के लोकसभा चुनाव में मायावती को जो 19.77% वोट मिला, इतना बड़ा वोट, जबकि जो है समाजवादी को 22.35% 5 सीटें मिल गई, तो वहां पर मायावती का 2019 सफाया हो गया। लेकिन गठबंधन के सारे 2019 में 10 सीटें पाली मायावती ने, बीएसपी ने, और वही काम अगर मायावती करती थी, करने जा रही थी या करने वाली थी, करने को तैयार होती, तो उन्हें यूपी से 10-15 सीटें जीतने में कामयाब हो जाती। लेकिन उनकी स्ट्रेटजी है, उनकी रणनीति, उन्हें क्या सोचना है, पार्टी क्या सोच रही है, क्यों सोच रही है, तो ये अंदर की बात है। लेकिन मायावती बसपा का स्तर लगातार गिरते जा रहा है और जो किसी दबाव को, किसी टेंशन, किसी जो है उनके अंदर का जो प्रोसेस है वो उनको फॉलो करने के बाद बसपा का जो वोट बैंक है वो लगातार खिसकते जा रहा है। और वो वोट बैंक जो बसपा से कनेक्ट होते जा रहा है, बीजेपी से कनेक्ट हो जा रहा है, सॉरी, और बीजेपी से कनेक्ट होने के बाद बीजेपी लगातार ताकतवर बन रही, हिंदुत्व के एजेंडे पर काम कर रही है। वो सभी कम्युनिटी को साथ जोड़कर राम मंदिर की राजनीति के साथ अच्छा रिस्पॉन्स लेगी यूपी से। और इसलिए मायावती का कोई ना कोई दरअसल मीडिया में बहुत सारी ऐसी बातें चलती हैं कि भाई ईडी आ रही है, सीबीआई आ रही है, इनकम टैक्स आ रही है, तो राजनीतिक दल है उनके डर से कोई ठोस कदम नहीं उठा पाते, जिसके कारण उनकी राजनीति चौपट होती है और इसी राजनीति का शिकार होते जा रही है स्थानीय पार्टी है, बीजेपी के टारगेट में है। और अभी पिछले कुछ समय से मैं सुन रहा था, मेरी पिछले न्यूज है कि जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और जो उप मुख्यमंत्री बिहार के, तीनों को ईडी के टारगेट पर रखा गया। हो सकता है इनको जो जेल भेजा जाए। ऐसी मार्केट में जो अफवाहें चल रही थी, न्यूज चल रही थी, कई बार ईडी ने तीनों लोगों को सम्मन भेजे थे और सम्मन भेजने के बाद तीनों लोग उपस्थित नहीं हुए, लेकिन तीनों लोगों ने हाई कोर्ट का दरवाजा का जो लीगल एडवाइजर थे उनका दरवाजा खटखटाया, उनसे एक्सपर्ट से राय ली। और उन्होंने जो अरविंद केजरीवाल ने इस बारे में कहा भी था कि भाई ये अलीगल है जो नोटिस भेजे ईडी के, तो वही मामला थोड़ा दब गया है। लेकिन बीजेपी के डर से स्थानीय दल छुपक जाते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें जेल ना भेज दें। लेकिन राजनीति में हर चीज को फेस करता है, हर चीज की, हर प्रॉब्लम का, हर चैलेंज को फेस करता है, वो राजनीति में सफल होता है। तो कहीं ना कहीं मायावती का ये फैसला जो होगा उनको नुकसान बन सकता है लोकसभा चुनाव में। लेकिन उनकी रणनीति जो है
वो अब देखते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में जो 10 सीटें मिली थी 2019 में, कि अब वो 10 को रिकवर कर पाएंगी, तो बहुत बड़ा सवाल है। और मायावती का ये जो फैसला हुआ है, इससे सिर्फ बीजेपी को फायदा होगा, राजनीतिक विश्लेषण, राजनीतिक पंडितों को कहना है। वहीं मायावती ने कुछ दिन पहले मीडिया में चर्चा चली कि एआईएम वाले जो अजरुद्दीन ओवैसी हैं वो मायावती के साथ कनेक्ट होंगे, तीसरा मोर्चा बनाएंगे गठबंधन। तो यहाँ जो रोल मॉडल है मुसलमानों का ओवैसी, वो अगर यूपी में आते हैं, अगर मायावती के साथ किसी तरह अंदर बाहर से समर्थन करते हैं, तो हो सकता है मुस्लिम वोट मायावती के साथ कनेक्ट हो जाए। तो हम बात करेंगे तो 2019 और 2014 में मायावती बीएसपी का अच्छा वोट बैंक है, अच्छा रिस्पॉन्स है, और वो बीजेपी को गिराने में, धूल चटाने में कामयाब हो सकती है। लेकिन जिस तरह वो डर कर कदम रख रही हैं, उससे उन्हें नुकसान होने के सिवाय कुछ नहीं होगा। आज देश में अगर मोदी विरोधी ताकतें जितनी हैं मोदी को रोकने के लिए अगर आगे आ रहे हैं, तो ये कदम अगर मिलकर उठाते हैं तो मोदी का कुछ हो भी सकता है। लेकिन अभी तक इंडिया गठबंधन के मुख्य रूप से सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं हुआ है और डिसाइड नहीं हुआ, जबकि नरेंद्र मोदी, भाजपा के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने भारत विकसित भारत यात्रा के द्वारा देश के लोगों से कनेक्ट होने के, देश के गांव के गरीब युवा महिला से कनेक्ट होने की कोशिश की, और रोजगार जो भारत विकसित योजना के द्वारा लोगों से कनेक्ट होने को, उन्हें योजना को पात्र लोगों को लाभ दिलाना, राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजना लाभ। तो ये जो कहीं ना कहीं बीजेपी है वह देश के लोगों से कनेक्ट हो चुकी है, गांव के लोगों से कनेक्ट हो चुकी है। लेकिन अभी इंडिया जो गठबंधन है वो अभी पूरी तरह सीट शेयरिंग पे अटका हुआ है। तो मायावती कहीं ना कहीं अपनी राजनीति को कमजोर करने की जो उनके खिलाफ जो साजिश चल रही है, वो उनका जो फैसला है वो इंडिया गठबंधन के साथ न जाने से नुकसान होगा, और वो नुकसान लगातार गिरता जा रहा है। जिस तरह 2014 के इलेक्शन लोकसभा चुनाव में 0 सीट मिली बीएसपी को, जबकि बीएसपी का 19.77% वोट प्रतिशत रहा, और 2019 में 10 सीटें सिर्फ समाजवादी की वजह से मिली। तो इसलिए देश में लोग इंडिया गठबंधन के साथ जो स्थानीय दल है मोदी को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। तो मायावती कहीं ना कहीं किसी कारणवश जो है इंडिया गठबंधन कनेक्ट नहीं हुआ, अकेले लड़ने का चुनाव जो फैसला लिया है वो उनके हित में नहीं होगा। अगर वो इंडिया गठबंधन साथ जाती हैं तो वह मोदी को कमजोर, यूपी से कमजोर करती हैं, और यूपी से अगर बीजेपी को कमजोर कर दिया तो समझो वो पूरे देश से कमजोर हो सकती है बीजेपी। तो यूपी से मजबूत है बीजेपी, और जो समाजवादी बसपा है वो कमजोर हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है। वहीं अखिलेश यादव ने पीडीए जो पिछड़ा, दलित और जो अल्पसंख्यक का जो फार्मूला बनाया, अब देखते हैं वो कितना सफल होता है। और बीजेपी राम मंदिर के मजबूत इरादे के साथ आगे बढ़ रही है। तो अब देखना है कि क्या रिजल्ट निकलता है मायावती का। आप 2024 के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट देख लेना। जो गठबंधन ना करने का फायदा, नुकसान आपको सब मिल जाएगा। तो टाइगर पोस्ट न्यूज से जुड़े रहिए बेहतरीन न्यूज के लिए। तो मायावती या यूपी से जुड़ी हर राजनीति के लिए अपडेट के लिए हमारे साथ कनेक्ट हो जा। और थोड़ी सी छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सबसे तेज, सबसे आगे TPN 20 न्यूज, भारत की शान।